ओके, विल स्टार्ट एओआई। एओआई में टेक्निकली जितना सिलेबस के हिसाब से दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट वाला चीज, ठीक है, और एक है आपका डिमांड और कंज्यूमर सरप्लस वाला, ठीक है। अब इसके अलावा ना एक दो क्वेश्चंस होते हैं विच आर बेस्ड ऑन द प्योर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोगों का इंटीग्रेशन का इंटरप्रिटेशन क्या, व्हेन आई से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डीएक्स, एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। तो ये इंटरप्रिटेशन से भी हम लोग कुछ कुछ सम्स करते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट वाला ऑलरेडी एओडी के साथ रिवाइज हुआ है हम लोगों का। सो विल स्टार्ट विद डिमांड एंड कंज्यूमर सरप्लस एंड देन विल मूव ऑन टू द प्योर इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट। सो डिमांड एंड कंज्यूमर सरप्लस में आप लोगों को पहले डेरिवेशन मेरा कराया हुआ था कि व्हेन वी हैव अ सप्लाई कर्व एंड अ डिमांड कर्व, तो आपका डिमांड कर्व क्या होगा, अगर यहाँ पे मेरा एक्स और ये मेरा प्राइस है, एज आई आपका डिमांड कर्व में क्या होगा, विथ टाइम क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये आपका डिमांड कर्व है, डिनोटेड बाय पीडी। पी स्टैंड्स फॉर द प्राइस एंड पीडी या पी अकेला अगर मैं लिखती हूँ तो क्या होगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर या 2x प्लस एक्स स्क्वायर, वैसा कुछ होता है, ठीक है। मतलब प्राइस और राइट हैंड साइड में होता है क्वांटिटी, ठीक है। तो सपोज मैंने आपको बोला आपका डिमांड कर्व है फॉर एग्जाम्पल 56 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है वो क्वांटिटी है, p हो गया कोरस्पॉन्डिंग प्राइस, नीचे d इसलिए लिखा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड देन वी हैव सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व भी पीएस, अगेन उसमें भी क्वांटिटी होता है और उसमें भी प्राइस होता है। फॉर एग्जाम्पल वो है 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, जो डायग्राम है वो प्योर रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल डायग्राम नहीं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सप्लाई, क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आपका एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, when I'm saying point of equilibrium हो गया the intersection of demand and supply का। when I'm saying their intersection, यहाँ पे जो भी x है उसके लिए दोनों का सेम p का वैल्यू होगा, हाँ। सो इस x को बोला जाता है x नॉट, ये p है आपका p नॉट, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर कौन होगा, x नॉट कॉमा p नॉट। तो ये मैंने कभी देखा नहीं क्वेश्चन, बट पूछा जा सकता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट। So basically point of equilibrium ही होता है, तो x नॉट कॉमा p नॉट will give you the coordinate where the supply and the demand curve intersect, ठीक है। इसमें क्या होता है, सप्लाई कर्व जो क्वांटिटी है वो भी सेम है, सप्लाई बोलो या डिमांड बोलो दोनों से प्राइस भी सेम आता है। तो ये निकालने के लिए हम लोग डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 56 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 56 आप पूरा सॉल्व करने से हमें x, अब मैं यहाँ पे देखो डिमांड और सप्लाई को इक्वेट करा, तो जो मुझे x मिलेगा वो x एक्चुअली है कौन, x नॉट है, तो हम यहाँ पे x नॉट लेके ही सम करें। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द क्वांटिटी दैट वी टॉक अबाउट इज नॉट x बट डिनोटेड बाय x नॉट। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x नॉट स्क्वायर इक्वल टू 36। तो x नॉट प्लस माइनस 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वांटिटी है, प्लस ही होगा। तो दिस 6 इज दिस वैल्यू। अब मुझे अगर कोरस्पॉन्डिंग प्राइस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक में डाल सकते हो क्योंकि दोनों में तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो कोई भी एक में डाल के प्राइस, अब पी क्या होगा, पी नॉट हो जाएगा ना, किसी से भी निकाल सकते हो। सपोज मैं फर्स्ट वाले से निकाल रही हूँ 56 माइनस 6 स्क्वायर, तो 20 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है मेरा ये हो गया 6,20। समझ आया ये सबको। तो अगर केस स्टडी में ये क्वेश्चन देना तो वन क्वेश्चन कैन बी दिस पॉइंट कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सप्लाई का और डिमांड का, या फिर डायग्राम में पी बोल देगा उसको और पूछेगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। तो एक्स नॉट कॉमा पी नॉट विल गिव द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। क्लियर है यहाँ तक। अब होता क्या है डिमांड का, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। डिमांड इज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंज्यूमर। तो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के पहले क्या हो रहा था, कंज्यूमर एक सर्टेन चीज खरीदने के लिए एक प्राइस देने को रेडी था, बट बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम वो सेम चीज उसको अब कमती दाम पे मिल रहा है। तो पहले उसके पॉकेट से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्टेन अमाउंट जाने को रेडी था, तो उसको उसी सेम चीज का अपने पॉकेट से कमती खर्चा करना है, तो उसके पॉकेट में एक सरप्लस अमाउंट बचेगा। दैट इज नोन एज योर कंज्यूमर सरप्लस एंड दैट ओनली हैपेंस एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
सेम अगर मैं सप्लाई कर्व बोल रही हूँ, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर और द सप्लायर। वो क्या हो रहा है, एक सप्लायर एक सर्टेन चीज को बेचने के लिए एक प्राइस फिक्स कर चुका, बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वो सेम चीज अब वो ज्यादा दाम में बेच पा रहा है। मतलब उसके पॉकेट में पहले कितना पैसा आ रहा था बेच के, वो बेचने से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो ये जो एडिशनल अमाउंट है, एडिशनल उसका प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज नोन एज योर प्रोड्यूसर सरप्लस। क्लियर है? तो आपका ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वाला जगह, ये आपका सप्लाई कर्व है, अग्री। ये वाला एरिया को बोला जाता है प्रोड्यूसर सरप्लस, और ये आपका सब डिमांड कर्व है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का जगह है, इस एरिया को बोला जा रहा है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। अब मैंने क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पे एक्स का, अब मैं डीएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में इंटीग्रेट करूंगी, क्यों? क्योंकि सप्लाई कर्व में एक्स के ऊपर बेस्ड है, डिमांड कर्व भी एक्स के ऊपर बेस्ड है। तो मेरा फंक्शन अगर एक्स है तो मैं इंटीग्रेट भी एक्स के टर्म्स में करूंगी। तो मेरा जो लिमिट होगा वो भी किसका होगा, एक्स का ही वैल्यू होगा। व्हेन यू आर राइटिंग डीएक्स, द लिमिट 2 to 3 मींस व्हाट, फ्रॉम एक्स इक्वल टू 2 to x इक्वल टू 3। तो मैं अगर यहाँ पे इंटीग्रेट कर रही हूँ, एक्स वेरिएबल है मेरा, तो मैं डीएक्स लिखूंगी, तो मैं जो लिमिट भी लिखूंगी वो एक्स का वैल्यू लिखूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स नॉट, या सॉरी इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू है एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ ना, क्योंकि वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो मैं अगर डिमांड कर बोल रही हूँ, देखो ये आपका डिमांड कर्व है, फ्रॉम 0 to x नॉट। तो 0 वहां पे x का वैल्यू, x नॉट यहाँ पे। अगर मैं 0 से लेके x नॉट तक इंटीग्रेट करती हूँ, तो ये डिमांड कर्व के नीचे का ये मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा, हाँ ना। पर क्या मेरा कंज्यूमर सरप्लस ये पूरा है, नहीं। तो उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल है ये माइनस हो जाएगा, अग्री। इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस, याद रखना कंज्यूमर सरप्लस मतलब डिमांड का, डिमांड का मेरा डायग्राम में ऊपर होता था, तो इंटीग्रेशन ऊपर है, रेक्टेंगल नीचे। सो इंटीग्रेशन ऊपर, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन डिमांड का 0 से लेके एक्स नॉट माइनस योर रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल नीचे। वही मैं जब प्रोड्यूसर सरप्लस बोल रही हूँ, प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए यहाँ पे क्या होगा, आपको ये है प्रोड्यूसर सरप्लस हम लोगों का। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेरा डिमांड सप्लाई कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0 से लेके एक्स नॉट है मेरा एक्स का वैल्यू। तो मुझे एरिया जो मिलेगा वो ये मिलेगा, अग्री। बट इज दिस माई प्रोड्यूसर सरप्लस, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल में से इस इंटीग्रेशन को माइनस करेंगे तो वो रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा। तो क्योंकि मेरा रेक्टेंगल ऊपर है, मेरा कर्व नीचे है, तो क्या होगा, पी नॉट एक्स नॉट, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस योर पी नॉट, पी एस हो जाएगा यहाँ पे। तो डायग्राम याद रखना तो पता रहेगा कौन सा माइनस कौन सा होगा। और इनके फिर भी भूल जाओ तो दोनों का अलग अलग निकालो, बड़ा माइनस छोटा, नेगेटिव नहीं होता आंसर। क्लियर है सबको? सो व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड का माइनस पी नॉट एक्स नॉट, ठीक है। और व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस, पी नॉट एक्स नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई। लिमिट हमेशा क्या होगा, 0 से लेके इक्विलिब्रियम। अब ये एक्स नॉट इक्विलिब्रियम, तो हमेशा ये जो एक्स नॉट है इसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम करके बोला जा सकता है, आपको मार्केट डिमांड बोल के बोला जा सकता है। बट इफ आई एम सेइंग मार्केट प्राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट पी। ठीक है यहाँ तक। अब कैसे कैसे आपको एक्स नॉट या वी से वैल्यूज मिलते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों कर्व दे दिया, दोनों को इक्वेट करके एक्स नॉट आ गया, किसी भी एक में डाल के पी नॉट आ गया। दूसरा अकेला सप्लाई कर्व अगर दिया है तो आपको एक्स नॉट और पी नॉट में से एक वैल्यू देगा। वो या तो डायरेक्ट बोल देगा दैट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज दिस यानी एक्स नॉट, इक्विलिब्रियम प्राइस इज दिस यानी पी नॉट, या फिर मार्केट डिमांड विच इज एक्स नॉट, मार्केट प्राइस विच इज पी नॉट, दोनों में से कोई एक देगा। जो दिया हुआ है उसको डाल के दूसरा वाला आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये दो ही पॉसिबिलिटी, और तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। अब जैसे इस सम में यहाँ तक हम लोगों का एक्स नॉट और पी नॉट आ चुका है, ये रहा एक्स नॉट 6, ये रहा पी नॉट 20, ठीक है। तो मैं अगर अब कंज्यूमर सरप्लस को इंटीग्रेट करना चाह रही हूँ, सो कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे लिखा। अब वैल्यूज, इंटीग्रेशन 0, एक्स नॉट का वैल्यू क्या था 6, डिमांड कर्व क्या है मेरा 56 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी नॉट एक्स नॉट, तो पी नॉट एक्स नॉट हो गया 20 इंटू 6। क्लियर है? अब ये इंटीग्रेट होगा 56 का
एक्स स्क्वायर का लिमिट आएगा 0 से 6 माइनस 120। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो 56 इंटू 6 माइनस 6³/3, बाकी तो जीरो ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 144। सो माय कंज्यूमर सरप्लस इज 144। फिर आ रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस, क्या था फॉर्मूला? पी नॉट एक्स नॉट माइनस सप्लाई कर्व हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये तो 120 है ही हम लोगों का, ये था 8 + x²/3। लिमिट क्या होगा? 0 से 6 ही होगा, तो ये हो गया 120 माइनस 8 का 8x, एक्स स्क्वायर का तो 9 हो जाएगा। लिमिट याद रखना ब्रैकेट, तो पहले x डलेगा पूरे में, तो 48 216/9, जीरो करोगे तब तो जीरो ही रहेगा, चेक करना कभी कभी नहीं होता, याद ही होगा फिक्स कॉस्ट। अब इसको करोगे तो 48 आ जाएगा। सो हमेशा लास्ट में लिखना कि देयरफॉर कंज्यूमर सरप्लस कितना आया था? 144, और प्रोड्यूसर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस 48। फाइनल आंसर। ठीक, समझ आया? अब जो मैंने बोला, जैसे अगर दोनों दिया है तो इक्वेट करके अपने निकाल लिया। दूसरा क्या हो सकता है? सपोजिंगली मैंने आपको बोला कि आपका डिमांड फंक्शन P इज 4 माइनस एक्स वाई, क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट दिस इज अ डिमांड फंक्शन। बोला है फाइंड द डिमांड फंक्शन, बोला तो कौन सा चीज मांगेगा आपसे? कंज्यूमर सरप्लस ही मांग सकता है। सो कंज्यूमर सरप्लस इफ द मार्केट डिमांड इज 1 गिवन x नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जब x नॉट है तो P नॉट विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। हाँ, अब मुझे कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, बोलिए फॉर्मूला। 0 से x नॉट, डिमांड का pdx माइनस p नॉट x नॉट, तो ये हो गया 0 से लेके 1, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3। अब 4 का x का एक्स स्क्वायर का सॉरी x³/3, ये हो गया 0 से 1 माइनस 3, तो पहले 1 डलेगा, तो 4 माइनस 1/3 माइनस 3। ठीक है, 2/3। ठीक, समझ आया? अब इसमें ना एक ही बेकार क्वेश्चन होता है। अब अगर मैं यहाँ मार्केट डिमांड की जगह मार्केट प्राइस बोलती तो क्या हो जाता है? उलट होता, कितना ही फर्क होता। एक इसमें खराब सा क्वेश्चन होता है, आपको बोला हुआ है द डिमांड कर्व PD, वैसे तो वो लोग P लिखा है, बस बोल दिया डिमांड है, हाँ, 20e⁻⁻x/10। बोला है फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम, नहीं भी बोलता तो हम लोग तो इक्विलिब्रियम पे ढूंढते हैं। इफ द इक्विलिब्रियम प्राइस इज P इज 2, इक्विलिब्रियम प्राइस 2 है, मतलब P नॉट 2 है, एंड आपको ये वैल्यू दिया हुआ है log e⁻10 इक्वल्स टू 0.4343। ये दो गिवन चीज है, ये इक्वेशन है, बोला कंज्यूमर सरप्लस निकाल के दो। तो व्हाट्स आवर फर्स्ट टास्क? P नॉट डाल के पहले x नॉट निकालना है, वो तो हमारा सबसे पहला काम है ही। तो एट इक्विलिब्रियम, ये लिखना, हाँ, एट इक्विलिब्रियम वाला हरकत, P नॉट इक्वल्स टू 20e⁻⁻x0/10। ठीक, P नॉट है 2, तो 1/10 इक्वल e⁻⁻x0/10। मुझे किसका वैल्यू ढूंढना है? वो कहाँ है? हवा में, हवा वाला को जमीन पे उतारना होगा ना। log 1/10 equals to minus x0/10 log e। what is log e? 1। log 1/10 क्या होता है? log 1 माइनस log 10। log 1 क्या होता है? 0, तो ये क्या बचेगा? माइनस log 10। ठीक, कोई दिक्कत? पक्का? तो x नॉट क्या हो जाएगा? 10 log 10। log 10 मतलब log 10 बेस e तो होता है, पर हमारे पास क्या वैल्यू है? अब ये एक प्रॉपर्टी होता था log a बेस b इज इक्वल टू 1/log b बेस, तो log 10 बेस c का वैल्यू चाहिए, दिया हुआ है log e बेस 10, तो 10/0.4343 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका आंसर होता है 23.03। इतना इंफरेंशियल कर लिया, अब भी ये बताना पड़ेगा? क्लियर है यहाँ तक? सो पी नॉट दिया हुआ था, एक्स नॉट हमने ढूंढ लिया। मांगा क्या था?
कंज्यूमर सरप्लस। अब इसमें ना ये एक वैल्यू अपने को याद रखना होता है कि हमारे पास ये है, ठीक है। सो कंज्यूमर सरप्लस क्या है हम लोगों का, इंटीग्रेशन 0 से x0 डिमांड का माइनस P0 x0। तो 0 से x0 ये हम लोगों का कर्व है 20e⁻−x0/10 माइनस 23.03 × 2। हाँ, तो 20 को छोड़ा, e⁻−x/10 था, सॉरी, क्या होगा इंटीग्रेशन, e का e होता है पर x की जगह -x/10 है, तो जो भी इसको डिफरेंशिएट करके आएगा वो नीचे जाएगा, तो -1/10 लिमिट 0 से x। हाँ, ये 10 ऊपर जाके -200 हो जाएगा। अब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला होता है e⁻−x0/10 माइनस e⁻0 तो 1 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो ये वाला वैल्यू तो मुझे सपना नहीं आएगा। हाँ, इसी के लिए यहाँ पे देखो हम लोग मार्क करके आए थे, e⁻−x0/10 जो है वो 1/10 है। समझ आया? वरना ये नहीं होगा, ये रिप्लेसमेंट के बिना, तो क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा ई और इसका वैल्यू क्या होता है, तो -200 इंटू -9/10 -46.06, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 -46.06 विच इज 133.94, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें ई पावर होता है, जिसमें आपको अगर कोई लॉग ई बेस्ड 10 ऐसा कोई वैल्यू दिया है ना, मतलब यहाँ पे ये हरकत हो, बाकी सब नॉर्मल होते हैं। यूजुअली इसका आने का चांसेस नेग्लिजिबल, जो आता है वो बचा हुआ वाला ही आता है, डिमांड का सप्लाई का भी, या तो दोनों दे दिया तो कोई एक दे दिया। समझ आया? तो वो आपका सबसे वापस इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब सप्लाई का वो डिमांड का इक्वल होगा, आपका दोनों प्राइसेस क्वांटिटी सेम होगा, वेयर टू द इंटरसेक्ट एट x0 P0। सब रॉन्ग बोल रहा है। x0 क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, P0 क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। किससे ढूंढा जाता है, किसी से भी ढूंढ सकता है। सबसे पहले एट इक्विलिब्रियम बोल के डिमांड और सप्लाई को इक्वेट करके x0 आता है। जब आप इक्वेट करते हो तो x मत लिखना, x0 लिखना, फिर x0 को किसी भी एक में डाल के P0 आ जाएगा। सो यू आर रेडी विद द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज एंड प्राइसेस। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर का कर्व कहाँ होता है, ऊपर, तो इंटीग्रेशन माइनस रेक्टेंगल होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डिमांड कर्व का 0 से x0 माइनस P0 x0। और जब आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है तो P0 x0 माइनस इंटीग्रेशन सप्लाई का 0 से x0, ठीक है। या दोनों दिया तो इक्वेट करना है, कोई एक दिया तो x0 और P0 में से वैल्यू देगा, तो या तो डायरेक्ट बोल देगा कि क्या है, या फिर आपको मार्केट डिमांड यानी x0 देगा, मार्केट प्राइस यानी P0 देगा। समझ आया? क्लियर है? तो आपका मार्जिनल ये सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस में इतना ही।